नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का राजपथ उत्तर प्रदेश पर। आज बात उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई करेंगे। आप देखिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो माहौल चल रहा है, कांवड़ यात्रा चल रही है और कांवड़ यात्रा में पिछले कुछ दिनों से, बल्कि यूं कहें कि जब से कांवड़ यात्रा शुरू हुई है तब से ही लगातार एक कहना चाहिए कि बहुत ही अभद्रता का माहौल इस बार देखने को मिला है। जिस तरीके से कांवड़ यात्रा के शुरुआत में ही कई जगहों पर कांवड़ियों द्वारा तोड़फोड़ करने की, लोगों के साथ मारपीट करने की, उनकी पिटाई करने की खबरें आई। वो खबरें रुकी नहीं, फिर वो खबरें बढ़ती चली गई और नौबत यहाँ तक आ गई है कि आज हरियाणा में एक बच्चों की स्कूल बस पर कांवड़ियों ने हमला कर दिया। उसमें बच्चे थे और बुरी तरीके से मारा पीटा है ड्राइवर को। इसके अलावा मेरठ में एक मुस्लिम परिवार को बुरी तरीके से गाड़ी से खींच करके बाहर निकाल करके मारा पीटा। परिवार के जितने भी लोग थे उन्होंने इधर उधर कूद करके खेतों में भाग करके अपनी जान बचाई। इसके बाद कांवड़ियों ने गाजियाबाद में एक गाड़ी को बहुत बुरी तरीके से तोड़ फोड़ दिया और उसके चालक की खूब पिटाई की। इसके साथ साथ पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया, उसको भी क्षतिग्रस्त कर दिया। किसी हाल में भी रुकने का नाम नहीं ले रहे कांवड़िए। जरा सा भी कुछ हो जा रहा है, अनावश्यक रूप से पैनिक करने का काम किया जा रहा है पूरे माहौल को। और एक ई रिक्शा चालक की रुड़की में इतनी बुरी तरीके से पिटाई की थी कि उसकी अब 4-5 दिन बाद मौत हो गई। इसके अलावा और भी तमाम जगहों पर कहीं किसी की बाइक तोड़ दी, कहीं किसी की गाड़ी तोड़ दी, लोगों के ढाबे पर, शुरुआत में तो ढाबे पर ही मारपीट की थी। इतना हुड़दंग इस बार, इतना उत्पात, ऐसा लग रहा है कि जैसे छूट दी गई हो उत्तर प्रदेश में कि तुम चाहे जो करो, कितनी भी गुंडागर्दी करो, कितना भी हुड़दंग करो, तुमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तुम्हारा ही राज है, तुम्हारी ही सरकार है, घर की सरकार है, ऐसा मालूम दे रहा है। आज लखनऊ में जो हुआ है वो आपको बताने जा रहे हैं। लखनऊ में आज मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश हो जाने के कारण गोमती नगर, अंबेडकर पार्क वाला जो इलाका है, लोहिया पार्क के आसपास वाला, वहाँ खूब जल भराव हो गया। और जल भराव हो जाने के बाद वहाँ पर बहुत सारे मन चले लड़कों ने खूब मस्ती की है वहाँ पर, और उल्टा सीधा बोला है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। वहाँ से बाइक पर एक पुरुष और महिला जा रहे थे, महिला पीछे बैठी हुई थी बाइक पर, उसको वहाँ पे बाइक फंस गई क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था। वहाँ पर उसको रोक करके और उसके ऊपर खूब पानी फेंका और उसको साथ बहुत ही शर्मनाक हरकत की है। इस तरीके से किसी भी अनजान महिला के साथ आप किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करें, क्या ये स्वीकार्य है? आप बताइए। उसको पानी से उसके ऊपर खूब छींटे डाली और राह में जितने भी लोग चल रहे हैं उनके ऊपर भी खूब पानी उड़ाया। एक तो वैसे ही पानी भरा हुआ है, ऊपर से इस तरीके की बदतमीजी और हुड़दंग देखने को मिला लखनऊ में, जिसका वीडियो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है। आप चाहें तो वहां जाकर के देख सकते हैं कि क्या कुछ हुआ है लखनऊ में। आप ये देखिए कि कांवड़ यात्रा को नहीं छोड़ रहे, इसके अलावा जो साधारण माहौल है उसको नहीं छोड़ रहे, किसी को भी बख्शने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे परमिशन लेके आए हों कि हम चाहे जो करें। अब आप ये बताइए कि जिन लोगों के ऊपर फूल बरसाए जाते हों, जिन लोगों का बहुत स्वागत किया जाता हो, अभी फूल बरसाने का कार्यक्रम भी होना बाकी है, तो वो लोग तो ये समझेंगे ना कि हम ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, इसके लिए तो हमें हमारे ऊपर फूलों की वर्षा की जाती है, मुख्यमंत्री स्वयं आकर के हमारा अभिनंदन करते हैं। तो ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ काम है और धार्मिक काम है, इसलिए हमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हम हमारे ऊपर अगर किसी ने जरा सा भी कुछ भी जानबूझ के कोई नहीं करता है। इतनी भीड़ होती है, इतनी अव्यवस्था होती है, पुलिस भी कहाँ तक संभाले, प्रशासन कहाँ तक संभाले। कांवड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हर साल बढ़ती जा रही है। जो कांवड़िए लाखों में जाया करते थे अब वो करोड़ों में जा रहे हैं। कांवड़िए इतना भयंकर कहना चाहिए, जो हरिद्वार, रुड़की, मेरठ और ये सहारनपुर और आपका आगे मोदी नगर और ये वाला जो मार्ग है, ये सब पूरा पैक्ड है इस समय। पूरे शहर को कैसे
शहरों के शहर जितने पड़ते हैं बीच में सब बंद है एक तरीके से। जनजीवन अस्त व्यस्त है, बिल्कुल ठप है। स्कूल कॉलेजेस सब बंद हैं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो जरा सा अगर कुछ हो भी जाता है तो बड़ा दिल रखने की बजाय, किसी को क्षमा कर देने की बजाय उस पर उत्पात मचाना जरूरी है कि हमारी कांवड़ को क्षति पहुंचा दी, हमारी कांवड़ खंडित हो गई, और उससे चाहे लोगों की जान चली जाए, उसको इतना मारो पीटो, तोड़ फोड़ कर दो बुरी तरीके से। तो ऐसा लगता है कि जैसे लाइसेंस लेकर के आए हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दबे लफ्जों में कई बार वार्निंग दे चुके हैं कि किसी तरीके की कोई गुंडागर्दी या किसी तरीके की कोई इस तरीके का उत्पात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन समझ में किसी के नहीं आ रहा है, क्योंकि उस लेवल तक, उस हद तक जाकर कहा नहीं जा रहा है। कहा तो ताजिए को जाता है, कहा तो जुलूस मुहर्रम के को जाता है, कहा दूसरी जगह को जाता है कि कुछ नहीं होगा और ये नहीं होगा। अभी कल की घटना है मेरठ में कि इतनी ऊंची कांवड़ डीजे पर लेकर के चले कि वो हाई टेंशन लाइन से टकरा गए, 7 से 8 लोग झुलस गए उसमें। कैजुअलिटी कोई नहीं हुई, ये बहुत बड़ी बात है। पिछले साल कैजुअलिटी भी हुई थी, 4-5 लोग खत्म हो गए थे, उसमें 4-5 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये इस तरीके का पूरा माहौल उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है जैसे अस्त व्यस्त। राजनीति करने वाले लोग अपनी राजनीति में अलग व्यस्त हैं, जो हुड़दंग करने वाले हैं वो अलग व्यस्त हैं। लखनऊ में जो कुछ हुआ वो किस तरीके की बदतमीजी है, किस तरीके की शर्मनाक हरकत है, उसका संज्ञान लेने वाला कोई नहीं। उसके लिए किसकी जवाबदेही है? वो तो चलिए धार्मिक यात्रा है, उनको तो सब तरीके की छूट है। और किसने दी है ये छूट? कौन है ये लोग? ये खुद इन्हीं के पाले हुए, पोषित किए हुए लोग हैं जो अब इनकी सुन नहीं रहे हैं। तो जैसा आपने बोया है वैसा ही आप काट रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आप तो अपने घरों में सुरक्षित हैं। जितने भी नेता हैं, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। सब बड़ी बड़ी बढ़िया गाड़ियों से चलते हैं, उनके साथ सुरक्षा बल चलता है, उनके साथ पुलिस चलती है, उनके पास सब कुछ। लेकिन आम जनता की रक्षा करने वाला कौन है? आम जनता की सुनने वाला कौन है? तो इन गुंडागर्दी करने वाले लोगों से आम जनता की, आम जन की रक्षा कौन करेगा? एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल छोड़ के जा रही हूं इस वीडियो में। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है और कौन इन लोगों को रोकेगा, किसके अंदर इतनी पावर है कि इनको रोक सके। फिलहाल वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक अन्य वीडियो में, नए वीडियो में, नए मुद्दे के साथ, नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।